फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा एनएस टर्म का फॉर्मूला होता है वो फ्रॉम द स्टार्टिंग देता है, एनएस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 253। तो अगर यहाँ पर हम बोले तो हमारी ए जो है हियर, मैं दो मेथड से करता हूँ। ठीक है, ओके, दो मेथड से करता हूँ। मेथड वन, अब मेथड वन हमारा क्या बोलता है, तो जो गिवन सीक्वेंस है उसको एज इट इज ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे एपी जो हमारी है, एपी इज 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म है 253। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए जो फर्स्ट टर्म है आपकी 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है। प्रूव तो नहीं करना है कि ये एपी में है, तो डी इज डायरेक्टली दो टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लो, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो 8 - 3 कर लो या 13 - 8 कर लो, तो डी इक्वल टू 5 आ जाएगी। लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है एल, और ए एन बोल सकते हो, ए एन इक्वल टू 253। ठीक है, और एल मैं बोल देता हूँ, एल ही, चलो ए एन ही कर लो, कोई बात नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे कि गिवन सीक्वेंस में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो एन एस टर्म का फॉर्मूला हमें मालूम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, ए एन हमारा है 253 इक्वल टू स्मॉल ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमें मालूम नहीं, एज इट इज आप लिख लोगे, और डी हमारी है 5। ओके, अब यहाँ क्या करोगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 250 हो गया, तो n - 1 टाइम्स 5 बराबर 250, n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये बराबर हो गया 250। दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी n - 1 इक्वल टू 50। सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 51 हो गई। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वो 51 है। अब एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपकी, उसमें 10 नंबर ऑफ टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 10 नंबर ऑफ टर्म है। अगर मैं बोलूं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकेंड नंबर फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी 10 के बाद 9, ये 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है। सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके, इज इक्वल टू 9th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, मतलब क्योंकि हमने बोला कि सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1 कर लोगे आप, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 8 हो जाएगा, तो उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म ये है आपका फ्रॉम द लास्ट, तो अगर इस फॉर्मूला में शूट कर रहा है क्या, तो n हमारी 10 है, 10 - 4 प्लस 1 करो। ठीक है, देखो 7th टर्म आ रहा है, 10 - 4 6 प्लस 1 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब बेसिकली जो भी टर्म फाइंड करना, अब यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 51 है, तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी इक्वल टू 51 - 20 प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो n, सो क्या होगा, 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम, सॉरी l लिख दिया, फ्रॉम लास्ट विल बी इक्वल टू 50 माइनस 20 प्लस, सॉरी 51 है हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 है, तो 51 लिखोगे आप, 51 माइनस 20 एंड उसमें ऐड करना है 1। दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग से जो हमारा फॉर्मूला होता है यही होता है, मतलब बेसिकली आप 51 माइनस प्लस 1 करोगे, 52 माइनस 20, 52 माइनस 20 मतलब 30 सेकेंड टर्म, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आप सेम लिख लेना यहाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब 30 सेकेंड टर्म फाइंड करना, मतलब a प्लस 31d बोल दें, a प्लस 31d, और a की वैल्यू हमारी है 3। अच्छा चलो मैं पहले a प्लस 31d लिख देता हूँ, a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 31, d की वैल्यू है 5। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, 155 इधर से हो गया, 31 टाइम्स 5 इज 155 प्लस 3 करोगे तो 138, मतलब आपका आंसर हो गया 138। यही आपका रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी 138। ठीक है, अब हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड 2 डिस्कस कर लेता हूं। यहां से आंसर आ गया 138, हम लोग वेरीफाई भी हो जाएगा, दूसरा मेथड करेंगे तो मेथड 2, मेथड 2 क्या, चलो मेथड 2 में जो है हम लोग, मेथड 2 में, ठीक है, सेम आपका क्वेश्चन वही है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एपी को हम लोग रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट, ठीक है, लास्ट से फाइंड करना है। अगर हम रिवर्स कर देते तो फ्रॉम द बिगिनिंग 20th टर्म फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, सो रिवर्सिंग द एपी व्हाट वी विल गेट, रिवर्सिंग द गिवन एपी, the given AP will be AP is given AP we get, क्या मिल जाएगा आप देखो, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 253, सेकंड टर्म हमें मालूम नहीं है, छोड़ दो, बट थर्ड लास्ट टर्म देखो, थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 13 बोल सकते हैं,
उसके बाद सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगी 8 और नेक्स्ट लास्ट टर्म हो जाएगी 3। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ए हमारी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 253, कॉमन डिफरेंस डी करो तो डी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, तो 8 माइनस 13 कर लो या 3 माइनस 8 करोगे, तो 3 माइनस 8 भी करोगे तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। देखो जो जब हमने प्रीवियस मेथड से किया था तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 5 था, यहाँ क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव 5 हो गया। ठीक है, सो आपका हो जाएगा 20th टर्म, सो रिक्वायर्ड टर्म विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड टर्म विल बी इक्वल टू A20 ही तो होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ही हमें आप 20 क्योंकि हमने उल्टा कर दिया सीक्वेंस को, तो A20। अब A20 का फॉर्मूला A प्लस 19D लिख दो, A प्लस 19D, A की वैल्यू हमारी है 253 प्लस 19 टाइम्स D हमारी है -5, 19 टाइम्स -5 करोगे तो 95 माइनस 95 हो जाएगी, 253 माइनस 95। अब सब्ट्रैक्ट कर दो 100 और 5 ऐड कर दो, तो 253 माइनस 100 153, ये कुछ अलग आ गया। ठीक है, A20th टर्म फ्रॉम द लास्ट 253 है। अच्छा चलो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 253 माइनस 95 करोगे, 235 वहां लिया था क्या हमने, 253 माइनस 95 100 कर लो तो 153 हो गया, 153 प्लस 5 158 हो रहा है। ठीक है, 158। अब प्रीवियस मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ गलती है। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म हमारा यहाँ से 158 आ रहा है, प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था, अच्छा ये 155 आया था ना, 155 प्लस 3 करोगे तो 158 हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हमारा राइटिंग में ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये आप इरेज कर लो, तो दिस विल बी इक्वल टू 155 प्लस 3 इज 158। देखो दोनों सेम ही है, थोड़ा सा गलती हुआ था आपको राइटिंग में। ओके, समझ में आ गया, देखो दोनों आंसर सेम है।